सरकार द्वारा किसान आंदोलन के दौरान किसानों को दिल्ली जाने से रोकने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति ऑर्डर देने की सिफारिश का निर्णय निंदनीय है। संयुक्त किसान मोर्चा इस निर्णय की घोर निंदा करता है और इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगा। अगर सम्मानित करना ही है तो देश के उन जवानों को करो जो रोजाना बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं। भारतीय किसान एकता बीकेआई के अध्यक्ष लखविंद्र सिंह ओखल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। किसानों पर सरकार ने सीधी गोलियां चलाकर जहरीली गैस छिड़वाकर अत्याचार किए। एक युवा किसान शुभकरण इस दौरान शहीद भी हो गया। अनेक किसानों की आंखों की रोशनी चली गई। कुछ लोगों के हाथ पांव में फ्रैक्चर हो गया। शुभ और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन किसानों में से किसी के पास भी कोई हथियार नहीं था, लेकिन सरकार ने निहत्थे किसानों पर हमला करवाकर अपनी क्रूरता पर परिचय दिया। किसान नेता लखविंद्र सिंह औलख ने कहा कि अब हाईकोर्ट ने कुछ दिन पूर्व सरकार को आदेश दिया था कि वो बॉर्डर के रास्ते खोले और किसानों को दिल्ली जाने दे, लेकिन इसके बाद भी हरियाणा सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई। यहाँ से भी सरकार को कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार किसान हितैषी होने का दम भरती है, लेकिन दूसरी ओर किसानों पर अनगिनत अत्याचार कर किसान विरोधी होने का पुख्ता सबूत दे रही है। अजय मिश्रा टैनी, जिसने सरेआम किसानों पर गाड़ी चढ़वाकर कुचलने का काम किया, उसे भाजपा ने लोकसभा टिकट से नवाजा, जो कि बेहद शर्मनाक है। इसके अलावा बसताड़ा टोल पर इंस्पेक्टर हरजिंद्र खैरा ने किसान साथी को बुरी तरह पीटा। नवदीप जलवेड़ा, जो कि जेल में बंद था, उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। पहले भी ये इसी प्रकार की घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रहा था। उन्होंने कहा कि जैसे ही बॉर्डर के रास्ते खुलते हैं, किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इसके लिए बाकायदा किसानों ने पुख्ता तैयारी भी कर ली है। औलख ने कहा कि करनाल के गांव अमूपुर में 4 सिख परिवारों के घरों को तोड़ दिया गया। वहां 88 एकड़ में कब्जा धारकों के करीब 200 घर बने हुए हैं, लेकिन तोड़े सिर्फ 4 परिवारों के हैं। उन्हें अपने घरों से सामान भी बाहर नहीं निकालने दिया गया। अपने बच्चों के साथ वो सड़क पर रहने को मजबूर हो रहे हैं। अगर बाजार से किसी रेहड़ी वाले की रेहड़ी हटाते हैं तो ये सारे पार्टियों वाले उसके हक में आ जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। पर घर तोड़ने पर किसी भी विपक्ष के नेता और अन्य पार्टियों ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। इससे विपक्ष का चेहरा भी नंगा हो गया। तो अवार्ड किस किस को दोगे? बसताड़ा टोल प्लाजे पर घटना हुई। आयुष सिन्हा आईएएस थे, वो उस समय एसडीएम थे। उन्होंने कहा भी ये नाका, इस नाके से अगर कोई किसान आगे आता है उसका सिर फोड़ना, साबता किसान वापस नहीं जाना चाहिए। एक हरजिंदर खैरा इंस्पेक्टर है, उसने वहाँ एक का सिर फोड़ा, उसकी डेथ होगी। अब नवदीप जलवेड़ा को अरेस्ट किया था, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर भी उसी जो हरजिंदर खैरा ने किया। तो कितनी बातें करें। लखीमपुर खीरी में जिसने गाड़ियाँ चढ़ाई उसको भी टिकट से नवाजा गया। तो कैसा ही मानसिकता आप दर्शा रहे हैं। एक तरफ करनाल के अमूपुर में 4 जो खुल्लर जाति से हमारे सिख भाईचारे के हैं उनके मकान तोड़े गए। वहाँ 88 एकड़ ज़मीन का रौला है, 200 घर हैं, तो उनमें से 4 को चिन्हित करके तोड़ा गया। और ये जो विपक्ष वाले लोग चलाते हैं, अगर किसी की रेडी को भी हटा दें तो कहते हैं गरीब की रेडी हटा दी, ये कर दिया वो कर दिया, उसके चलाते हैं। इस पर क्यों नहीं बोला? ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ना कोई कांग्रेस वाले, ना जेजेपी, ना एनएलओ, ना आप, कोई पार्टी नहीं बोली। ये सब राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इन्हें आमजन की कोई परवाह नहीं। विधानसभा चुनावों को लेकर पूछे सवाल के जवाब में औलख ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक संगठन है। जो सरकार किसान विरोधी काम करेगी, जनता उसे अपना जवाब दे देगी। कुर्सी के लालची लोग एक ही तरह के, इसलिए हम गैर राजनीतिक मोर्चा की तरफ से लड़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसको और तेज किया जाएगा। और अब जैसे 400 पार वाले 240 पर रह गए हैं, ये किसानों के कातिलों को जो सम्मानित करने वाले लोग हैं, इनको आने वाले समय में, चाहे हरियाणा का चुनाव है, चाहे महाराष्ट्र का है, चाहे झारखंड का है, दिल्ली का, उसमें इनको जरूर दिखाएंगे कि कैसे किसानों को सम्मानित किया जाता है। जो किसानों को सम्मानित करने की बजाय आप किसानों को मारने वालों को सम्मानित करें, ये कभी भी किसान समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मौके पर प्रकाश ममेरा ने कहा कि अगर सरकार सम्मानित ही करना चाहती है तो
इन्हें एक बार बॉर्डर भेजें जहां हमारे देश के जवान आतंकवादियों से लड़कर शहीद हो रहे हैं, ताकि इन्हें भी पता चले कि सम्मान क्या होता है।